रसद में कोई कमी नहीं होगी और इंसान का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हारे शाह पोरस को अपने घुटनों पर आना होगा। अब फैसला तुम पर है, या तो अपने राजा का साथ दो और भूख से मारे जाओ, या मुझे अपना शाह कबूल करके पोरस को मेरे पास भेज दो। तुम इन सबको यहाँ क्यों लाए हो पुरु? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? आपने उचित कहा था पिताश्री, यदि मेरी प्रजा इस कठिन समय में खंडित हो जाए तो मैं अलेक्जेंडर से युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। यही कारण है कि मैं इन सबको यहां लाया हूं। आप सब इसी सोच में होंगे कि अचानक मैंने आप सभी को यहां क्यों बुलाया। आज से, इसी क्षण से हम सब यहीं रहेंगे, झेलम के उस पार स्थित अलेक्जेंडर की छावनियों के ठीक सामने। अलेक्जेंडर चाहता है कि हम भूख से तिलमिलाएं, कि इस रोटी के प्रहार से वो हमारी इस माटी पर अधिकार करना चाहता है, वो हमारी एकता तोड़ना चाहता है। और आज हम उस अलेक्जेंडर को यह दिखाएंगे कि हम भारतीय किस माटी से बने हैं। जब तक हमें इस भूख का निवारण नहीं मिल जाता, हम सब एक साथ रहेंगे। अपने घरों में अकेले बैठकर इस भूख से तिलमिलाने से श्रेष्ठ है कि इसका सामना हम सब एक साथ मिलकर करें, एक परिवार के भांति एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे पर विश्वास करके हम इसे परास्त करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों से आपकी भूख नहीं शांत होगी। हमारे सामने केवल दो ही मार्ग हैं। पहला यह कि हम हार मान लें और बिखर जाएं, और दूसरा यह कि हम एकजुट होकर इस परिस्थिति का सामना करें। यह आदेश एक राजा का नहीं, निवेदन है एक भारतीय का दूसरे भारतीयों से। यदि आप में से कोई भी अपने घर वापस लौटना चाहे तो इसी क्षण लौट जाए। पर एक बात याद रहे, यदि अलेक्जेंडर को भय है तो केवल हमारी एकता का, उस शक्ति का जिसमें हमारी एकता है। अब आप सब पर निर्भर है, इस एकता को त्याग कर आप उस अलेक्जेंडर के लिए सेतु बनाना चाहते हैं, या इसी एकता को हथियार बनाकर उस अलेक्जेंडर के स्वप्न के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं महाराज। मैं भी आपके साथ रहूंगा महाराज। मैं भी आपके साथ यहीं रहूंगी। अब बारी तुम्हारी है अलेक्जेंडर, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। दुश्मन को हराने से ज्यादा उसे तड़पता देखने में मजा है। पोरस और उसके लोग जब तक यहां टिकना चाहें, उन्हें रहने दो। मैं समझा नहीं शाह। दुश्मन को पानी से अलग की हुई मछली की मौत मिलनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, तड़प तड़प कर। मैं पोरस की वही हालत देखना चाहता हूं। मौत से पहले हर लम्हा उसे इस कदर टूटते देखना चाहता हूं कि वो
टूटकर बिखर जाए। अच्छा हुआ पोरस ने एक कदम उठाया। उसकी मौत और शिकस्त का तमाशा देखने के लिए हमें कोई जहमत नहीं उठानी पड़ी। भूख और लाचारी से आखिर कब तक लड़ेंगे? आज नहीं तो कल पोरस और उसके ये लोग भूख से बेहाल होकर अपने हथियार मेरे सामने डाल ही देंगे। ये युद्ध अब सैन्य शक्ति नहीं, निश्चय शक्ति का था, जिसमें दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। एक दूसरे के भाग्य विधाताओं के हाथ में था भारत का भाग्य। दिन बीतते गए, हर भोर पर सूरज आता, बस कुछ नहीं आ पाया तो भोजन। पौरव प्रजा की दशा हर पल बिगड़ रही थी और भूख मिटाने का एक ही हल था, पानी। पौरव राष्ट्र की पीड़ा अब असहनीय होती जा रही थी। राज परिवार के लिए बचाई गई सारी औषधियां भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई थी। अलेक्जेंडर जो चाहता था उसे वो मिल रहा था। वो पुरु और उसकी प्रजा को हर दिन हर पल तड़पते हुए देख रहा था। इस संकट से कोई अछूता नहीं रहा, चाहे वो राजा हो या प्रजा। किंतु फिर भी वो सब एकजुट होकर पूरी हिम्मत और साहस से अलेक्जेंडर का सामना कर रहे थे। और मेरे पार ऐसे भी लोग थे जिन्हें पुरु की चिंता थी, पर चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं इस पार ऐसे भी लोग थे जिनके पास पुरु की सहायता करने का अवसर था, किंतु मंशा नहीं। बहुत से जीवन भूख की भेंट चढ़ गए। और फिर एक दिन अलेक्जेंडर ने अपना अगला वार करने का निर्णय लिया। करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पोरस के पास अब भी कोई रसद नहीं पहुंची है। पोरस की आवाम अब टूट चुकी है और वक्त आ गया है जब दुश्मन को एक तोहफा भेजा जाए। महाराज, ये सारा सामान हमें छावनी के बाहर से मिला। क्या है इसमें? अवश्य ही सिंध की सेना ने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया गुरु। मैं देखता हूं। माँ, अब हमें भोजन मिलेगा ना? हाँ बेटा, अंततः संकट टल ही गया पुरु। नहीं लाची, मेरा मानना है कि संकट अभी टला नहीं, बढ़ने वाला है। पुरु, भोजन सामग्री के साथ एक संदेश भी है। और अब मुल्क के बाशिंदों, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया है। तुम सह रहे हो पर मैं देख नहीं पा रहा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि इस पल से तुम्हारी सरजमीन पर एक भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। जब तक तुम लोग फिर से अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, रसद हर रोज यहां से पहुंचती रहेगी। किंतु हमारा ये शुभ चिंतक है कौन पुरु, जिसने ये भोजन सामग्री भेजी है? अलेक्जेंडर। रसद में कोई कमी नहीं होगी और इंसान का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हारे शाह पोरस को मेरे सामने अपनी शिकस्त कबूल करनी होगी। अपने घुटनों पर आना होगा और मुझसे रहम की भीख मांगनी होगी। अब फैसला तुम पर है। या तो अपने राजा का साथ दो और भूख से मारे जाओ, या मुझे अपना शाह कबूल करके
पोरस को मेरे पास भेज दो। समर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता पुरु। हमें इसी क्षण इस भोजन को वापस लौटाना होगा। भैया मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो फल खाना है। नहीं। यदि आप सब इस भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब तक आप सभी ने मेरा पूरा साथ दिया। इसके पश्चात आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। भूख लगी है, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम फल खा रही हो। इससे अवश्य तुम्हारा पेट भर जाएगा। निर्णय ले लिया है मैंने। मैं अलेक्जेंडर के पास जाऊंगा और उसकी शर्त पूरी करूंगा।